एक बहुत ही चर्चित नारी पात्र है रामायण की, रामचरितमानस की भी, शबरी। हम लोग शबरी के बारे में इतना ही जानते हैं कि कभी श्री राम और लक्ष्मण उधर जंगल से होते हुए गए और उन्होंने शबरी के आश्रम में वो पहुंच करके और शबरी का उद्धार किया। आइए हम इनके बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। बात भगवान राम के जन्म से पहले की है, जब भील आदिवासी कबीले के मुखिया अज के घर एक बेटी पैदा हुई। उस बेटी का नाम श्रमणा और दूसरा नाम शबरी रखा गया। शबरी की मां इंदुमती उसे बहुत प्यार करती। बचपन से ही शबरी पशु पक्षियों की भाषा समझकर उनसे बातें करती और जब शबरी की मां उसे देखती तो उसे कुछ समझ में नहीं आता क्या कर रही है ये। कुछ समय बाद एक पंडित ने शबरी के परिवार को बताया कि वह आगे चलकर एक सन्यासिनी बन जाएगी। इस बात का पता चलते ही शबरी के पिता ने उसका रिश्ता तय करना चाहा। यों कहिए कि कर दिया रिश्ता तय। जैसे ही शादी का दिन नजदीक आया, शबरी के घर वालों ने खूब सारी बकरियां और अन्य जानवर घर के पास ला करके बांध दिए। एक दिन शबरी की मां जब उसके बाल बना रही थी तो उसने मां से पूछा, मां इतने सारे जानवर हमारे घर क्यों लाए गए हैं? मां ने जवाब दिया, बेटी तुम्हारा विवाह होने वाला है ना, इसलिए हम लोगों ने इन सारे जानवरों का इंतजाम बलि के लिए किया है। तुम्हारी शादी के दिन ही इनकी बलि होगी और फिर इनसे स्वादिष्ट भोजन बनाकर सबको परोसा जाएगा। और ये सब सुनकर शबरी दुखी हो गई। उसे तो ईश्वर कुछ और कराना चाहता था। काफी देर तक शबरी ने उन जानवरों को आजाद करने के बारे में सोचा। सोचते सोचते शबरी के मन में हुआ, अगर ये जानवर यहां नहीं होंगे तो इनकी बलि रुक जाएगी, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो मेरे घर से कहीं चले जाने पर ही यह बलि रुकेगी। जब मैं ही नहीं रहूंगी तब न विवाह होगा, न ही ये बलि दी जाएगी इतने जानवरों की। इससे ये मासूम जानवर बच जाएंगे। इसी सोच के साथ जानवरों को रखी गई जगह पर शबरी पहुंची। उसने सोचा कि उन्हें खोल देगी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकी। उसके बाद शबरी जंगल की तरफ भागने लगी। भागते भागते शबरी ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंच गई। आप जरूर ऋष्यमुख पर्वत के बारे में रामचरितमानस में, रामायण में खूब चर्चा है, जरूर सुना होगा आपने। वहां ऋष्यमुख पर्वत पर करीब 10,000 ऋषि रहा करते थे। शबरी को लगा कि वो भी इसी जंगल में किसी तरह ऋषि मुनियों की सेवा करके अपना जीवन जी लेगी। वो चुपचाप उसी जंगल में एक हिस्से में किसी तरह से रहने लगी। शबरी रोजाना ऋषि मुनियों की झोपड़ी के आगे झाड़ू लगाती और हवन के लिए लकड़ियां भी लाकर रख देती। ऋषि मुनियों को समझ में नहीं आ रहा था कि जंगल में उनके काम ये अपने आप कैसे हो रहे हैं। एक दिन शबरी को किसी ऋषि ने देख लिया। उसे देखते ही उसका परिचय पूछा। जैसे ही शबरी ने बताया कि वो भील आदिवासी परिवार से संबंध रखती है तो उसे ऋषियों ने खूब डांट लगाई।
शबरी को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसकी जात छोटी है और उसे ऋषियों द्वारा जात की वजह अपमान सहना पड़ेगा। इतना सब होने के बाद भी शबरी हर ऋषि मुनि के दरवाजे पर पहुंचती, उनके आंगन में झाड़ू लगाती, उनसे गुर दीक्षा देने के लिए कहती। हर कोई शबरी को उसकी जात की वजह से अपने आश्रम से भगा देता था। साधक मित्रों, ऐसा होते होते काफी समय बीत गया। उसके बाद शबरी एकाकी मतंग ऋषि की कुटिया में पहुंची। वहां पहुंचकर मतंग ऋषि को शबरी ने बताया कि वो उनसे गुरु दीक्षा लेना चाहती है। उन्होंने खुशी खुशी उसे अपने गुरुकुल में रहने दिया और भगवान से जुड़ा ज्ञान देते रहे। शबरी ने भी अपने गुरु मतंग ऋषि की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो गुरुकुल के भी सारे काम करती थी। शबरी से खुश होकर मतंग ऋषि ने उसे अपनी बेटी मान लिया था। समय बीता, समय के साथ साथ मतंग ऋषि का शरीर बूढ़ा हो गया। उन्होंने एक दिन शबरी को अपने पास बुलाया, कहा, बेटी मैं अपना देह त्यागना चाह रहा हूं, बहुत साल हो गए इस शरीर में रहते रहते। शबरी ने दुखी मन से कहा, आपके ही सहारे मैं इस जंगल में रह पाई हूं, आप ही चले जाएंगे तो मैं जीकर क्या करूंगी। आप अपने संग मुझे भी ले चलिए, मैं भी देह त्याग कर दूंगी। मतंग ऋषि ने जवाब दिया, बेटी अभी तू बच्ची है, तुम्हें इस तरह चिंता करने की जरूरत नहीं है। राम तुम्हारी चिंता करेंगे और ध्यान भी रखेंगे। राम? ये कौन है राम, और उन्हें मैं किस तरह से ढूंढूंगी? मतंग ऋषि ने बताया कि राम कोई और नहीं, भगवान है, और वो तुम्हें सारे अच्छे कर्मों का फल देंगे। तुम्हें उन्हें ढूंढने की कोई जरूरत नहीं होगी। वह एक दिन खुद तुम्हें खोजते हुए इस कुटिया में आएंगे और तुम्हें उनके हाथों ही मोक्ष मिलेगा। तब तक तुम इसी आश्रम में रहना, ठीक? और इतना कहते ही मतंग ऋषि ने अपना शरीर त्याग दिया। अब शबरी के मन में मतंग ऋषि के जाने के बाद से एक ही बात थी कि भगवान राम कब आएंगे, स्वयं उससे कब मिलने आएंगे। वो रोज भगवान राम से मिलने के लिए बाग से अच्छे अच्छे फूल लाकर पूरा आश्रम सजाती, और क्योंकि कभी भी भगवान आ सकते थे, उनकी तिथि तो निश्चित नहीं किया था मतंग ऋषि ने। भगवान के लिए बेर तोड़ कर लाती, भगवान के लिए बेर चुनते हुए शबरी उन्हें चख भी लेती थी, ताकि भगवान को सिर्फ मीठे बेर ही दें। यद्यपि मैं आपको बताऊं कि शबरी के फल चखने की बात की चर्चा वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस दोनों में नहीं है, लेकिन यह मान्यता है। इस तरह से रोजाना शबरी इसी तरह भगवान के दर्शन की आस में फूल और बेर इकट्ठा करती रहती थी। इसी तरह इंतजार में कई साल बीत गए। शबरी का शरीर एकदम वृद्ध हो गया। एक दिन आश्रम के पास के ही तालाब में शबरी पानी लेने के लिए गई। तभी पास के ही एक ऋषि ने उसे अछूत कहते हुए वहां से भाग जाने के लिए कहा और एक पत्थर उसे मार दिया। वो पत्थर जब शबरी को लगा तो उसे चोट लगी, खून बहने लगा, और बहते हुए खून की एक बूंद उसी तालाब के पानी में गिर गई। तभी पूरा तालाब का पानी खून में बदल गया। यह सब होता देखकर ऋषि ने शबरी को ही डांटा और कहा कि पापिन, तुम्हारी वजह से पूरा पानी खराब हो गया। रोज ऋषि उस पानी को साफ करने के लिए अपनी कई तरह की युक्तियां, विद्याओं का और यौगिक मंत्रों का इस्तेमाल करते। कई सारे जतन करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने गंगा जैसी कई पवित्र नदियों का जल भी उस तालाब में डाला,
फिर भी तालाब का पानी साफ नहीं हो पाया और वो खून जैसा ही रह गया। कई सालों तक तालाब के पानी को साफ करने की कोशिश के बाद भी कुछ भी काम नहीं आया, तो ऋषि ने थक कर सब कुछ छोड़ दिया। इस घटना के कई सालों बाद भगवान राम अपनी पत्नी सीता के हरण के बाद उन्हें ढूंढते हुए उसी तालाब के पास पहुंचे। ऋषि मुनियों ने उन्हें पहचान लिया। भगवान को वहां देखकर ऋषियों ने तालाब का पानी साफ करने के लिए भगवान को अपने पैर उसमें डालने के लिए कहा, लेकिन पानी उनके पांव डालने के बाद भी जैसा का तैसा ही था। ऋषि मुनियों ने भगवान से भी कई अन्य जतन करवाए, लेकिन वो पानी जस का तस खून जैसा ही रहा। तब भगवान ने ऋषियों से पानी के रक्त में बदलने की कहानी पूछी। तब ऋषियों ने शबरी को पत्थर मारने वाली सारी बात बता दी। उसके बाद कहा कि वो महिला ही अपवित्र है, भगवान छोटी जात की है ना, इसीलिए ये सब हुआ है। उसी वक्त भगवान राम ने कहा, ये सब आप लोगों के खराब व्यवहार और वचनों से हुआ है। शबरी को इस तरह से शब्द बोलकर आप लोगों ने उसे नहीं बल्कि मेरे दिल को घायल किया है, और इसी घायल दिल के रक्त का प्रतीक यह तालाब का लाल पानी है। भगवान राम बोले, कहां है वो माई, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। तब तक शबरी उसी तालाब के पास पहुंच जाती है। धन्य है, धन्य है। इस दौरान शबरी के पैर को ठोकर लगती है और कुछ धूल उस तालाब में गिर जाती है। तभी सारा पानी साफ हो जाता है। भगवान सबसे कहते हैं, देखिए देखिए, आप लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन पानी साफ नहीं हो पाया। अभी सिर्फ इसके पैर की थोड़ी सी धूल ने ही तालाब का पानी साफ कर दिया। भगवान राम को शबरी पहचान चुकी थी। उन्हें प्रणाम करके शबरी ने कहा, भगवान आप ही राम है ना, आप मेरे साथ कुटिया में चलिए। बहुत सारे बेर मैंने इकट्ठा किया है आपको खिलाने के लिए। भगवान तो प्यार ढूंढते हैं। भगवान भी खुशी खुशी उसके साथ चल पड़े। फूलों से शबरी ने भगवान राम का स्वागत किया और वो सीधे बेर तोड़ने के लिए भाग गई और चक चक कर उनके लिए बेर लेकर के आई। बड़े ही प्यार से भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण को बेर दिए। भगवान राम ने भी उतने ही प्यार से उन बेर को खाना शुरू कर दिया। तभी बेर देखकर मुंह बनाते हुए लक्ष्मण ने कहा, भैया ये बेर जूठे हैं, इन्हें आप कैसे खा सकते हैं? भगवान ने जवाब दिया, लक्ष्मण ये जूठे नहीं बल्कि बहुत मीठे हैं। ये शबरी माई हम सबके लिए बहुत प्यार से तोड़कर लाई है। और इतना कह करके भगवान राम प्यार से उन बेर को खाने लगे। भगवान ने जाते हुए शबरी माई से कहा, आप मुझसे जो चाहें वो मांग लें। शबरी ने उन्हें कहा, मतंग ऋषि के कहने पर मैं आज तक सिर्फ आपके दर्शन के लिए यहां पर रुकी हुई। आप मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए, मैं अपना शरीर आपके सामने ही त्यागूंगी। उसी वक्त शबरी ने अपना शरीर त्याग दिया। भगवान राम ने अपने हाथों से उसका अंतिम संस्कार किया और सीता मां की खोज में आगे बढ़ गए। इस तरह से ऋषि मतंग की बात सच साबित हुई और शबरी को भगवान राम के दर्शन हुए। तभी से भगवान राम को शबरी के राम भी कहा जाने लगा। यह हमको एक शिक्षा मिलती है कि सच्ची श्रद्धा हो तो भगवान के दर्शन जरूर होते हैं।